हेलो स्टूडेंट्स। तो मोशन में हमने इससे पिछले लेक्चर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो मोशन में यूज़ करते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। और वो बेसिक क्वांटिटीज़ थी आपकी स्पीड, सबसे पहले था डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद था डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और लास्ट था आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे आपको पढ़ना है। इसके आगे दो तीन टर्म्स और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक टर्म है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है? मैथमेटिकली it is defined as the ratio of total distance traveled to the total टाइम टेकन। यानी कि टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी कवर की है किसी भी जर्नी में, और टोटल टाइम मुझे कितना लगा है, उसका जो रेशियो है, रेशियो माने होता है सीधे सीधे डिवाइड करना, ठीक है, उसका जो रेशियो है दैट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को मैं लिखूंगा वी एवरेज से, एंड वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। क्लियर हो गया? क्लियर, ये सिंपल सा है। सेकंड टर्म है आपका एवरेज वेलोसिटी। क्या है एवरेज वेलोसिटी? सेम है जैसे ऊपर है, बस इसमें आपका जो रेशियो आएगा दैट रेशियो विल बी ऑफ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। बस इतना सा फर्क आ जाएगा। तो v एवरेज, इसमें मुझे एरो लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। क्लियर? सिंपल, दो टर्म्स हैं। अब इनके ऊपर मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन करता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें कैसे ये चीजें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अ मैन मूव्स इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन with speed 15 meter per second for 10 seconds and return back on the same path with speed 12 meter per second for 8 seconds. Calculate
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। थोड़ा राइटिंग खराब हो सकता है क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम लिखने में ना जाए। फॉर द होल जर्नी। क्लियर? तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या रहा है वो? तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपके पास एक मैन है जो कि मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? एक कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, इसको नाम दे दो ओ, ऑरिजिन। ठीक है, जहां से चीजें शुरू होती हैं उसको हम ओ दे देते हैं नाम, ऑरिजिन। ठीक है ना, ऑरिजिन माने जहां से कोई भी चीज स्टार्ट हो रही है। ऑरिजिन से वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चला और कब तक चला? 10 सेकेंड्स तक चला, 15 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? तो 15 मीटर पर सेकेंड से 10 सेकेंड तक अगर चला होगा तो ओ से सपोज करो वो पॉइंट ए पर पहुंचा होगा, ये पॉइंट ए है, तो ओ से और पॉइंट ए के बीच की डिस्टेंस कितनी रही होगी? तो 15 मीटर पर सेकेंड से चला है, ओ ए अगर मैं निकालूं 15 मीटर पर सेकेंड से चला है और 10 सेकेंड तक चला है, तो कितनी दूर तक गया होगा? 150 मीटर तक। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 150 मीटर। अब उसने क्या बोला? रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। और इसी पाथ पे वो वापस आया और कहीं यहां तक वो पहुंचा, बी पॉइंट तक। ठीक है, और अगर मैं ए बी निकालने की कोशिश करूं तो ए बी क्या होगा? 12 मीटर पर सेकेंड से रिटर्न हुआ है 8 सेकेंड तक, तो ये कितना हो जाएगा? 96 मीटर। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 96 मीटर। क्लियर है? तो अगर ये 96 है तो ओ बी कितना होगा? ओ बी विल बी 150 माइनस 96, इट मीन्स 54 मीटर। क्लियर? सिंपल था यहां तक तो। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है एक्चुअल में इसमें? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड वी एवरेज क्या होता है? वी एवरेज होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की? तो डिस्टेंस होती है टोटल पाथ लेंथ, यानी कि टोटल वो जितना चला है। तो पहले वो ओ से ए तक गया, फिर ए से बी तक आया, यानी कि पहले 150 मीटर चला, फिर 96। तो टोटल डिस्टेंस हुई 150 प्लस 96। और टोटल टाइम कितना लगा उसे? पहले चला था वो 10 सेकेंड्स के लिए, फिर चला 8 सेकेंड्स के लिए। टोटल टाइम लगा उसे 18। क्लियर? अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं तो ये आगे आ जाएगा आपका 244 डिवाइडेड बाई 18, जिसे आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं, मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये क्या आ गई आपकी? एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने की बारी आई, तो मैं लिखूंगा वी एवरेज। वी एवरेज क्या होता है बेटा? देखो यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या था आपका? ओ, ऑरिजिन। फाइनल पॉइंट क्या था? बी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ओ बी होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम निकाल चुके हैं। कितना है? 54 मीटर है। तो आपका वी एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? 54 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल ये हो गया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। अब इसमें आप बोलोगे सर आपने जो वी एवरेज निकाली उसमें आपने डायरेक्शन तो निकाली नहीं है। आप तो कह रहे थे कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वी एवरेज क्या है? यानी कि जो वेलोसिटी जो मैंने एवरेज निकाली है कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है।
तो इसमें आपने ये तो बताया नहीं कि किस डायरेक्शन में है ये, तो मैंने बताया है कैसे। तो आप समझो एक बात, जब भी हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करते हैं और उसमें ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दो अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन दे देते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन को नेगेटिव साइन दे देते हैं। फिर हमारा जो आंसर आता है, उस आंसर में जो साइन होता है, हम वही डायरेक्शन अपने आंसर की मानते हैं। तो जो मैंने वी एवरेज कैलकुलेट किया, ये बेसिकली मैंने कैलकुलेट कैसे किया, 150 मीटर पहले चला था और 96 मीटर वो वापस आया था, डिवाइड बाई टोटल टाइम विच वाज 18 सेकेंड। क्लियर? ऐसे हुआ था। देखो 150 मीटर तो मैंने माना कि वो चला पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर है? 150 मीटर कहां चला? पॉजिटिव डायरेक्शन में। और 96 मीटर कहां चला? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी कि पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया। क्लियर है? तो जब मैंने यहां पे 150 माइनस 96 किया था, तभी तो मुझे 54 मिला था, और इसका आंसर आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर आने का मतलब क्या है कि मेरी जो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। आगे बात समझ में? यानी कि जो मैंने ये वी एवरेज निकाली है, इसमें डायरेक्शन का पोर्शन है। क्लियर? और डायरेक्शन का पोर्शन क्या बता रहा है मुझे? पॉजिटिव डायरेक्शन है, यानी कि वी एवरेज की जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर यहीं पे मैं ये लेता कि रिटर्न जो वो कर रहा है, रिटर्न वो 8 सेकंड के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है ना। रिटर्निंग टाइम जो है वो मैं 8 सेकंड से बढ़ा के, रिटर्निंग टाइम अगर मैं 8 सेकंड से बढ़ा के 15 सेकंड कर दूं सपोज, तो जब वो रिटर्न होगा तो वो कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटर्निंग, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 12 मीटर पर सेकंड से चलेगा 15 सेकंड तक, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 180 मीटर। क्लियर? यानी कि वो यहां से तो आगे गया इस तरफ 150 मीटर, और यहां से जब वो लौट के आया तो वो 180 मीटर तक इधर गया। क्लियर? अब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो आप कितना लोगे? दिस इज 150, तो बचा हुआ इतना क्या हुआ? 30 मीटर। लेकिन अब आप 30 मीटर नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ था ना, तो इस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव लिया हुआ था, तो अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, इसलिए आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। और अगर इस तरीके से सॉल्व करके देखूं मैं, तो वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? पहले तो वो चला 150 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन फिर प्लस वो चला 180 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि माइनस 180 मीटर चला वो, डिवाइड बाई, अब टाइम कितना होगा टोटल आपका? 15 सेकेंड, और पहले चला था 10 सेकेंड, 25। तो अब आपका आंसर आ जाएगा -30/25, विच इज -1.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस साइन मुझे क्या डिनोट कर रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ना होगी तो वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे जाएगा? आ रही है बात समझ में? इसलिए जब मैंने यहां पर आपको वी एवरेज निकाला और वी एवरेज ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड आया, तो इस 3 मीटर पर सेकेंड में जो ये पॉजिटिव साइन है
ये क्या डिनोट कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। क्लियर? तो ये जो वी एवरेज है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, एवरेज स्पीड, उसमें कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। अगर यहां पर भी मैं एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करूं, वी एवरेज, तो वी एवरेज क्या होगी? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस उसने पहले 150 चली, फिर 180 चली, डिवाइड बाई टोटल टाइम विच इज 25। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? ये 330 डिवाइड बाई 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब भी ये पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है मुझे, और मैग्नीट्यूड में कोई भी साइन नहीं होता। ये बात आई समझ में? तो एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या होती है ये बताने के लिए। अब अगर मैं केवल एवरेज स्पीड आपको बताऊं तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि फाइनली मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रुका होगा। ये बात आ रही समझ में? वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी हमें? इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं केवल एवरेज स्पीड आपको बताता तो एवरेज स्पीड तो पॉजिटिव आ रही है, तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रुका है या इधर रुका है? नहीं पता चलता। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जब मैंने निकाली तो एवरेज वेलोसिटी ने मुझे एग्जैक्टली बताया कि मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रही होगी। एवरेज वेलोसिटी, फाइनली मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे जाके रुका होगा। तो फाइनली मेरा ऑब्जेक्ट कहां जाके रुका? 30 मीटर पे, और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। यही है वेक्टर की रिक्वायरमेंट। वेक्टर मुझे डायरेक्शन भी बताता है, जिसकी वजह से मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किस जगह पर पहुंचा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? सो दिस इज व्हाई द वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर? तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ पाओ थोड़ा सा कि वेक्टर्स की जरूरत क्यों होती है हमको। क्लियर है? तो ये आपका एक बेस जो है इस चैप्टर के लिए वो तैयार हो चुका है अच्छे से। अब आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हम पढ़ेंगे और चीजें। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको कराना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है? अब ऐसा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूछी हुई है। कैसे? अ कार ट्रेवल्स, एक मिनट, सॉरी, वेलोसिटी की वैल्यू दी होगी, टाइम की वैल्यू नहीं दी होगी। ट्रेवल्स इन अ पॉजिटिव, इन लगाने की जरूरत नहीं है, इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद स्पीड v1 for half journey and v2 for another half journey. Calculate v एवरेज। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो v एवरेज और v एवरेज दोनों सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में विदाउट रिटर्निंग कोई भी चीज जा रही है तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब इक्वल होता है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब दोनों इक्वल है तो फिर आंसर भी आपका इक्वल आ रहा है। तो फिर रिटर्न नहीं हो रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना है, तो इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लें तो दोनों आ जाएंगी। क्लियर? अब देखो उसने बोला क्या है, समझो पहले क्वेश्चन में। उसने बोला है एक कार है जो पॉइंट ओ से शुरू हुई, ओ से शुरू होने के बाद उसने हाफ जर्नी तो ट्रेवल की स्पीड v1 से,
और उसके बाद की हाफ जर्नी ट्रेवल की स्पीड v2 से। क्लियर? तो आपको एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो कर सकते हैं हम बहुत इजीली। कैसे कर सकते हैं? सपोज करो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो उसका हुआ यहां से यहां तक, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ s, तो यहां पे कितना हुआ होगा s/2, और यहां पर भी हुआ होगा s/2। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं मैथमेटिकली। v एवरेज इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो इस वाली जर्नी में, इस हाफ जर्नी में टाइम कितना लगा होगा? t1 अगर मैं निकालूं तो t1 होगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? ऐसे ही t2 क्या रहा होगा आपका सेकेंड हाफ जर्नी में। इस वाली जर्नी में अगर मैं t2 कैलकुलेट करूं तो t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? s/2 अपॉन v2। सिंपल सी बात है, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं 7th-8th क्लास से। तो v एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इट विल बिकम s अपॉन s/2 v1 प्लस s/2 v2। ये 2 है वो नीचे चला गया। क्लियर? इसमें से मैं s कॉमन ले सकता हूं। अभी मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं, क्योंकि ये पहला आपका न्यूमेरिकल है इस टाइप का। आगे से मैं ऐसे एक एक स्टेप नहीं करूंगा, कई बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी रहती है कैलकुलेशन में, इसलिए मैं ये ऐसे कर रहा हूं। क्लियर? s कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया। अब बेसिकली बचा क्या? 1 अपॉन, नीचे मैं लूंगा LCM, तो क्या LCM आएगा? 2v1 v2। क्लियर? और LCM लेना आता है आपको इस तरीके से वेरिएबल्स का। कुछ नहीं करना होता है आपको, या तो आप सीधे सीधा मल्टीप्लाई कर दो दोनों का। क्लियर है? दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और लिख दो। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करके मैं लिखता तो क्या हो जाता? 4v1 v2। क्लियर? दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दो चाहो तो, या फिर आप एक ऐसा कोई कॉमन टर्म ढूंढ लो जिसमें इन दोनों का डिवाइड चला जाए। 2v1 v2 में इन दोनों का डिवाइड जा रहा है। चलो अभी वो बात समझ में नहीं आई तो ऐसे कर लेते हैं। 4v1 v2 कर लिया मैंने। अब 2v1 से इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 2v2 बचेगा। 2v2 प्लस 2v2 से इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा? 2v1 बचेगा। ऊपर 1 1 है तो मल्टीप्लाई होकर 2v2 प्लस 2v1 आ जाएगा। अब ये टर्म ऊपर जाता है, सबको पता है। इट विल बिकम 4v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस 2v2। 2 कॉमन लेके फिर से मैं कैंसिल कर दूं ऊपर के 4 से। इट विल बिकम 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर? सिंपल है। अगर आपको कोई डाउट हो दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखो, समझ में आ जाएगा। सही है? अब इसके बाद क्या करना है हमने? एक मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क इसी टाइप का। अब होमवर्क में क्या है कि कार जो है वो 2 इक्वल डिस्टेंस नहीं कर रही है ट्रेवल, बल्कि 3 इक्वल डिस्टेंस 3 डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ ट्रेवल कर रही है। O, A, B एंड दिस इज C। OA भी s/3 है, AB भी s/3 है, BC भी s/3 है, OA v1, AB v2 और BC v3 स्पीड के साथ ट्रेवल किया है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V एवरेज। क्लियर? ये आपका होमवर्क है और आप इसको करिए। ठीक है? तो अभी हम यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो बाकी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई करूँगा मैं। और बस हैव अ नाइस डे और पढ़ाई करें। थैंक यू।